तो वेलकम करता हूँ फिर से रियल नंबर्स के और एक वीडियो में। तो पिछले वीडियो में हमने देखा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, देन रियल नंबर्स की डेफिनेशन, फिर कंपोजिट नंबर्स, प्राइम नंबर्स और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व किया, फिर हमने क्लास को एंड कर दिया। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू टॉपिक। इस टॉपिक का नाम है ACF एंड LCM यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब इस हेडिंग से आपको समझना पड़ेगा कि ACF और LCM जो है वो आपको कैसे निकालना है, इसका वैल्यू को कैसे निकालना है, किसका मदद लेकर, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके। इस मेथड का यूज़ करके हमें ACF और LCM का वैल्यू कैसे निकालना है ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है भाई, लेकिन उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ACF और LCM एक्चुअली चीज़ क्या है। व्हाट इज़ ACF एंड LCM? तो ACF, पहले ACF से स्टार्टिंग करेंगे। ACF का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और अगर नहीं पता तो अभी पता कर लो। ठीक है भाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं HCF। अभी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से आपको दो बातें आपको समझ में आ गई है कि फैक्टर रहेगा और कॉमन रहेगा। कॉमन मतलब क्या, दोनों में, तीनों में सेम है, और हाईएस्ट रहेगा, उसका वैल्यू रहेगा हाईएस्ट। तो 3 वर्ड से हमें 3 टाइप्स के मीनिंग समझने को मिल रहे हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है भाई। अच्छा, अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे तो और भी अच्छे से समझ जाओगे। सपोज हमने नंबर 8 लिया और नंबर 12 लिया, ठीक है। अब मुझे बताओ 8 के फैक्टर्स क्या होंगे। तो आप बोलोगे 8 के फैक्टर्स होंगे 1, 2, 4 और 8, 4 फैक्टर्स हैं। और 12 के फैक्टर्स हैं 1, 2, 3, 4, 6 और 12 खुद। ठीक है भाई, तो 12 के कितने फैक्टर्स हैं, 6, और 8 के कितने फैक्टर्स हैं, 4। अच्छा भाई, अभी मुझे बताओ कि क्या ऐसा एक फैक्टर है जो दोनों ही नंबर्स में कॉमन है। मतलब मैं समझाना ये चाहता हूँ कि क्या इन चारों और इन 6 फैक्टर्स में से क्या आपको कोई कॉमन फैक्टर दिख रहा है क्या? कॉमन फैक्टर कुछ दिख रहा है क्या? मतलब कि 8 में भी ये फैक्टर है, 12 में भी ये फैक्टर है। मतलब कि एक नंबर 8 का भी फैक्टर है और 12 का भी फैक्टर है। क्या आपको दिख रहा है? क्या बोलोगे हाँ बच्चे दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 1 है कॉमन, 2 है कॉमन और 4 है कॉमन। मतलब 4 8 को भी डिवाइड करता है कम्प्लीटली और 12 को भी डिवाइड करता है कम्प्लीटली। 2 भी 8 को डिवाइड करता है कम्प्लीटली और 12 को भी डिवाइड कर पाता है कम्प्लीटली। और 1 भी 8 को कम्प्लीटली डिवाइड कर पाता है और 12 को भी कम्प्लीटली डिवाइड कर पाता है। ठीक है भाई, तो इन दोनों में से कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे, 1 to 4। तो लिख दो भाई कॉमन फैक्टर्स। कॉमन मतलब क्या, दोनों में ही बराबर है, सेम है। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स आर क्या क्या थे भाई, 1, 2, 4। ठीक है भाई, कॉमन फैक्टर समझ में आ गया भाई। लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? हाईएस्ट मतलब क्या, जिसका वैल्यू सबसे ज़्यादा हो। तो मुझे बताओ 1, 2, 4 में से सबसे बड़ा वैल्यू किसका है? तो आप बोलोगे भाई जाहिर सी बात है 4 का वैल्यू सबसे बड़ा है।
तो 4 हो जाएगा हमारा HCF। किसका HCF? 8 और 12 क्या? 12 का HCF, ठीक है। अभी 12 और 8 का HCF ऑफ 8 एंड 12 इक्वल टू 4। इसका मतलब समझाता हूँ। इसका मतलब ये है कि 4 एक ऐसा लौता नंबर है, दिस इज़ द ओनली नंबर which can divide both 8 and 12 completely। अच्छा भाई, तो फिर 1 ने क्या दोष किया भाई? 2 ने क्या दोष किया? उसने वो भी तो दोनों को कम्प्लीटली डिवाइड कर पाता है, 2 भी तो इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर पाता है दोनों को। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि 4 सबसे बड़ा नंबर है। किस में बड़ा है? सबसे बड़ा नंबर है। किसको करने, क्या करने के लिए? 8 और 12 को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर 4 ही है। 4 से ऊपर भी कोई नंबर नहीं है और 4 से छोटा नंबर है, लेकिन 4 ही सबसे हाईएस्ट। मतलब 4 के ऊपर और ऐसा कोई नंबर नहीं है जो दोनों को ही कम्प्लीटली डिवाइड करे। तो अब मुझे बताओ भाई कि क्या आपको 4 के अलावा और कोई नंबर दिख रहा है जो कि 8 और 12 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है? तो आप बोलोगे कि नहीं दिख रहा है और कोई है भी नहीं। इसका मतलब क्या है कि HCF जो है वो 4 है। किसका? 8 और 12 का। HCF मतलब 8 और 12 के बीच में दोनों को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर जो है वो कौन है? 4 है। ठीक है भाई। कॉमन फैक्टर्स तो बहुत सारे हैं, देखो कॉमन फैक्टर्स 3 थे, 1 2 4, लेकिन हमें सबसे बड़ा वाला चाहिए क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। हाईएस्ट मतलब क्या? हाईएस्ट वैल्यू वाला कॉमन फैक्टर। ठीक है भाई, इसलिए हमने 4 चुना। नहीं तो अगर कॉमन फैक्टर्स बोलते तो हम 1 to 4 लिखते, लेकिन क्योंकि बोला कि हाईएस्ट वैल्यू वाला कॉमन फैक्टर कौन सा है दोनों में, तो हमने 4 लिखा भाई। समझ में आ गया भाई HCF क्या होता है? तो लिख लो यहाँ पर, बट हाईएस्ट HCF इक्वल टू 4। ठीक है भाई। तो देयरफॉर HCF ऑफ 8 एंड 12 इक्वल टू 4। समझ में आ गया भाई? चलो भाई ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर समझ में आ गया हमें कि क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी बात करेंगे LCM के बारे में। LCM के बारे में बात कर लेते हैं। LCM क्या कहता है देख लेते हैं भाई। LCM क्या ही कह रहा होगा। LCM का फुल फॉर्म आपको पता ही होता है, पता है आई गेस, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अभी देखो दोनों में अंतर है बहुत ज़्यादा, लेकिन दो वर्ड्स यहाँ पर तो थोड़ा सा सेम है। कैसा? कॉमन वर्ड जो है वो सेम है और लीस्ट जो है वो क्या है? हाईएस्ट का उल्टा है, हाईएस्ट का एंटोनिम है लीस्ट। ठीक है। तो हाईएस्ट HCF में हाईएस्ट रहा मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM में सबसे छोटा वाला मल्टीपल जो कि कॉमन है दोनों में, दोनों नंबर्स में, तीनों नंबर्स में कॉमन है। तो मल्टीपल मतलब क्या भाई? मल्टीपल 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 मतलब कि एक ऐसा नंबर जो किसी भी नंबर के टेबल में आता है। टेबल मतलब क्या भाई? जैसे कि 1 इंटू 1 1, 1 का टेबल क्या था? 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 2। ठीक है। 8 का टेबल क्या था? 8 इंटू 1 8, 8 इंटू 2 16, 8 इंटू 3 24। मतलब किसी भी नंबर के टेबल में जो नंबर आते हैं, ठीक है, उन्हें हम मल्टीपल कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल 8 इंटू 1, रुको, 8 इंटू 1 इक्वल टू 8, 8 एक मल्टीपल है। 8 इंटू 2 इक्वल टू 16, 16 भी एक मल्टीपल है। 8 इंटू 3 इक्वल टू 24, 24 भी एक मल्टीपल है। मतलब ये किसके टेबल में आ रहे हैं? 8 के टेबल में आ रहे हैं। अभी मैं बोलूँ कि 12 इंटू 1 12, 12 भी एक मल्टीपल है। 12 इंटू 2 24, ये भी एक मल्टीपल। ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल लेते हैं फिर से, सेम एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, 8 और 12 का, 8 और 12। अभी मुझे बताओ कि 8 के टेबल में आने वाले नंबर्स क्या हैं? क्या बोलोगे? 8 16 फिर 24। हाँ भाई लिखो फिर। 8 के टेबल में क्या क्या आते हैं? 8 के टेबल में आते हैं 8 16 24, फिर 32, फिर 40, फिर डॉट डॉट डॉट, मतलब सो ऑन। ठीक है, सो ऑन।
और 12 के टेबल में क्या क्या आते हैं? 12 के टेबल में आते हैं 12 खुद, फिर 24, फिर 36, फिर 48, फिर 60, फिर सो ऑन। ठीक है भाई। अभी मुझे बताओ कि क्या इन दोनों मल्टीपल्स में कोई भी ऐसा मल्टीपल है जो दोनों में ही है, कॉमन है, मतलब दोनों में ही, दोनों के टेबल में आता है, ऐसा कोई वैल्यू है क्या, कोई नंबर है क्या? तो आप बोलोगे हाँ भाई है। कौन सा वाला? 24। अच्छा भाई 24 आ गया भाई। 24 क्या है? दोनों में, दोनों के ही टेबल में आता है। 12 के टेबल में भी 24 आता है और 8 के टेबल में भी 24 आता है भाई। बहुत बढ़िया। अभी मुझे बताओ कि क्या 24 से ऐसा कोई नंबर है छोटा, मतलब 24 से भी एक साथ ऐसा छोटा नंबर है क्या जो दोनों के ही टेबल में आ रहा है? तो आप बोलोगे भाई नहीं, 24 ही सबसे सबसे बड़ा, आई डोंट नो सबसे बड़ा या छोटा, अभी के लिए छोटा मान लेता हूँ क्योंकि ये सबसे स्टार्टिंग है। ठीक है, तो हमने देखा कि 24 के पहले और ऐसा कोई नंबर नहीं है कि दोनों की टेबल में आता हो। 24 एक ऐसा नंबर है कि 12 के टेबल में भी आता है और 8 के टेबल में भी आता है, और यही हमारा एलसीएम हो जाता है। कैसे? बिकॉज यही सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है। सबसे छोटा क्यों? बिकॉज 24 के पहले और ऐसा कोई नंबर नहीं है कि दोनों की टेबल में आता हो। ठीक है, तो 24 सबसे छोटा हो गया एलसीएम, क्योंकि 24 के बाद और भी हो सकते हैं बहुत सारे नंबर जो इसके टेबल में आ सकते हैं। ठीक है ना, 8 और 12 के टेबल में आ सकते हैं, और भी ऐसे नंबर सोच सकते हैं, लेकिन 24 सबसे छोटा है क्योंकि ये सबसे फर्स्ट है। दिस इज द स्टार्टिंग। ठीक है, इसलिए सबसे छोटा है, लीस्ट है ये। तो सबसे छोटा जो वैल्यू है उसे हम कहते हैं अभी एलसीएम। मतलब सबसे कॉमन क्या है? अभी कॉमन लिख लो भाई, कॉमन मल्टीपल लिख लो, कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल, अच्छा देखो, यहाँ पर और एक बढ़ा देता हूँ, यहाँ पर 48 हो जाएगा, फिर सो ऑन। तो देखने वाली बात यह है कि 24, यहाँ पर भी 24 कॉमन है, और 48, और यहाँ पर भी 48 कॉमन है। तो अभी मुझे बताओ 48 बड़ा है या 24 बड़ा है? तो आप बोलोगे 48 बड़ा है। तो छोटा कौन है? छोटा है 24। और हमें क्या चाहिए? हमें छोटा वाला ही चाहिए, लीस्ट चाहिए हमें, तो हमारा एलसीएम होगा 24। तो कॉमन मल्टीपल्स कौन से हैं? कॉमन मल्टीपल्स आर 24 और 48। ठीक है, दोनों मतलब 24 और 48 ऐसे नंबर्स हैं जो 8 के टेबल में भी आ रहे हैं और 12 के टेबल में भी आ रहे हैं। लेकिन हमें चाहिए कि इन दोनों कॉमन मल्टीपल्स में से सबसे छोटा वाला मल्टीपल कौन है, मतलब छोटा वाला कॉमन मल्टीपल कौन है जो दोनों की टेबल में आ रहे हैं। तो मैं बोलूँगा 24 है, इससे छोटा तो है नहीं, तो 24 होगा हमारा क्या? तो लिखो बट स्मॉलेस्ट, या फिर लीस्ट कह सकते हो, बट लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज इक्वल टू व्हाट? 24। तो इसका मतलब क्या होगा? एलसीएम ऑफ 8 and 12 इज इक्वल टू 24। समझ में आ गया भाई? एग्जाम्पल से समझा दिया है। ओके, कोई डाउट तो नहीं कि एलसीएम क्या हुआ, एचसीएफ क्या होता है? कोई डाउट नहीं होगा आपको? ठीक है भाई। तो एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ मतलब सबसे बड़ा वाला कॉमन फैक्टर। फैक्टर मतलब क्या? जो नंबर एक नंबर को डिवाइड कर पाता है, कंप्लीटली डिवाइड कर पाता है, कंप्लीटली। ठीक है, और एलसीएम क्या है? एलसीएम मतलब जो किसी भी एक नंबर के टेबल में आता है। टेबल मतलब 8 इंटू 1 8, 8 इंटू 2 16, ऐसे करके टेबल में आता है। ठीक है भाई। अच्छा, नाउ मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि हाउ टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे ढूंढना है। तो एग्जांपल लेते हैं एक, फाइंड द एलसीएम and HCF of 80 and 300 by prime factorization method। तो हमें 80 और 300 का एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। ठीक है भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। कैसे करोगे? प्राइम फैक्टराइज करोगे। किसको? दोनों को। 80 को प्राइम फैक्टराइज करो, 2 से डिवाइड जाऊँगा, 2 से डिवाइड जाएगा, ये 2 से फिर से 2 से डिवाइड जाएगा 10 रहेगा, फिर से 2 से डिवाइड जाएगा 5 रहेगा, और ये 5 से डिवाइड 1। ठीक है भाई। और 300 का 2 से डिवाइड दूंगा 150,
2 से डिवाइड दूंगा 75, 3 से डिवाइड दूंगा 25, 5 से डिवाइड दूंगा 5, फिर से 5 से डिवाइड दूंगा 1 रहेगा। ठीक है, चलो तो 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद वैल्यूज़ मिल चुका है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, और 300 का मिल चुका है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अभी इनको मैं पावर्स में लिख लेता हूँ, ठीक है, पावर्स में। तो ये होगा एक्चुअली ऐसे, थोड़ा सा उसको इस तरह लाता हूँ, ठीक है। तो ये होगा 2⁴ इंटू 5, और ये होगा 2² इंटू 3 इंटू 5²। ठीक है, पावर में लिखना है आपको, ज़रूरी है पावर में लिखने का, क्योंकि मैं बता रहा हूँ। फिर आपको ACF कैसे निकालना है, LCM कैसे निकालना है, अभी बताता हूँ। क्या करोगे, अभी मुझे बताओ कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ओके। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, ओके। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें 3 लाना पड़ेगा। 3 हमें क्या करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। अभी हमें ऐसा क्या वैल्यू दे जिससे कि हम 3 भी ला सकते हैं और यहाँ पर वैल्यू भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्या ले सकते हैं, तो हम ला सकते हैं इंटू 3⁻0। समझे मेरे बात को। अगर हम यहाँ पर 3⁻0 लाएंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, और 1 इंटू दिस विल रिमेन नथिंग बट 2⁴ इंटू 5, सेम रहेगा, कोई वैल्यू में चेंज नहीं आएगा, लेकिन हमारा काम हो जाएगा। तो 3⁻0 ऐसा करना है, ठीक है, हमेशा करना है आपको, ऊपर नीचे चेक करना है। ठीक है, दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन को चेक करना है, कौन सा वाला किस में नहीं है, आपको डाल देना है, बस 0⁻0 लगा देना है बस। ठीक है, अच्छा। अभी ACF कैसा होगा, ACF निकालने के लिए देयरफॉर ACF ऑफ 80 एंड 300 विल बी, हमसे याद रखो ACF का पहला वाला वर्ड क्या था, हाईएस्ट। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि आपको लोवेस्ट पावर लेना है, लोवेस्ट पावर ऑफ प्राइम नंबर्स। मतलब यहाँ पर प्राइम नंबर्स कितने हैं, 3 प्राइम नंबर्स है, कौन कौन, 2 है, 5 है और 3 है। तो 2⁴ और 2⁻2 में स्मॉलेस्ट या फिर लोवेस्ट पावर वाला कौन सा है, तो आप बोलोगे 2⁻2, तो आपको लिखना है 2⁻2, फिर इंटू कर दो। फिर ये है 3⁻1 और ये 3⁻0, ये भी 5⁻1 है। ठीक है, ये 3⁻1 है और ये 3⁻0, तो छोटा कौन सा है, 3⁻0, तो लिख दो इंटू 3⁻0 इंटू 5⁻1 और 5⁻2, छोटा कौन सा है, 5⁻1, तो इंटू करो 5⁻1, 4 इंटू, ये तो 1 हो जाएगा, 4 इंटू 1 इंटू 5 मतलब कितना, 20। तो ACF क्या होने वाला है हमारा, ACF होगा 80 और 30 का ACF क्या होगा, 20। मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि 20 एक ऐसा लौता सबसे हाईएस्ट वैल्यू वाला नंबर है, ठीक है, सबसे बड़ा नंबर है जो 80 को भी डिवाइड कर पाता है कम्प्लीटली और 30 को भी कम्प्लीटली डिवाइड कर पाता है। इससे ऊपर और कोई नंबर नहीं है, इससे ऊपर और कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों को कम्प्लीटली डिवाइड कर पाए। ठीक है, अच्छा, तो ACF निकल गया। तो ACF निकालने का टेक्निक क्या है, ACF निकालने का टेक्निक है लोएस्ट पावर ऑफ, अच्छा ब्रैकेट में लिख देता हूँ भाई, NCERT किताब में आप देख सकते हो, मैं NCERT किताब से लिख देता हूँ। ठीक है, देखो NCERT किताब को खोलने दो, तो लिखा हुआ है प्रोडक्ट, अच्छा इसको ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ ACF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ each common prime factor
each common prime factor in the numbers. तो एचसीएफ जब निकालेंगे तब क्या करना पड़ेगा, हमें छोटे वाले पावर को लेना पड़ेगा, हमें छोटे वाले पावर का प्रोडक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि ये और ये कॉमन है, ठीक है, बेस कॉमन है, तो इनमें से जो छोटा होगा उसको हम लेना पड़ेगा एचसीएफ के टाइम, ठीक है। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसलिए आपको लोएस्ट पावर लेना पड़ेगा या फिर स्मॉलेस्ट पावर लेना पड़ेगा, ऐसा को याद रखना है, कॉन्वर्स करके उल्टा करके याद रखना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, स्मॉलेस्ट पावर। और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम के सामने क्या था, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो लेना पड़ेगा आपको हाईएस्ट पावर, ठीक है। अभी दिखाऊंगा इसको। तो यहाँ पर ये बॉक्स बना लेता हूँ आपके लिए, इसको आपको नोट करके रखना है, ये एनसीईआरटी किताब में भी है, पढ़ना है आपको इसको, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है भाई, ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो एचसीएफ निकालने के लिए आपको प्रोडक्ट करने हैं स्मॉलेस्ट पावर को, ठीक है, और जो प्राइम फैक्टर है उनके स्मॉलेस्ट पावर को। और एलसीएम के लिए, एलसीएम वाला भी लिख देता हूँ यहाँ पर, एलसीएम इक्वल टू सेम ही होगा, बस थोड़ा सा उसमें लार्जेस्ट पावर होगा या फिर हाईएस्ट पावर होगा, ठीक है, ग्रेटेस्ट पावर कह सकते हो। ये होगा प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर। ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन नंबर्स, ठीक है भाई। एनसीईआरटी जैसे लिख दिया है, एकदम हूबहू डिट्टो लिख दिया है, कोई ऐसा नहीं कि मैंने खुद बनाकर लिखा है, ऐसा नहीं, एनसीईआरटी ने लिखा है, बताया है ऐसे लिखने का, तो मैंने भी ऐसे लिख दिया। तो कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा आपको कि एलसीएम के टाइम आपको लीस्ट है ना, एलसीएम के सामने, तो आपको हाईएस्ट पावर लेना है, और एचसीएफ के सामने हाईएस्ट था इसलिए आपको लीस्ट पावर लेना है, मतलब स्मॉलेस्ट पावर लेना है, ठीक है। अभी इसका एलसीएम निकालते हैं, एचसीएफ निकाल लिया, एलसीएम निकालते हैं भाई। चलो, देयरफॉर एलसीएम ऑफ 80 and 300 इक्वल टू, अभी हाईएस्ट पावर निकालना है। सो मुझे बताओ 2 to the power 4 और 2 to the power 2 में हाईएस्ट पावर किसका है, 2 to the power 4। सो 2 to the power 4 लिखो, 2 to the power 4, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बिकॉज प्रोडक्ट लिखा है ना। इसके बाद इसमें लिखा है 5 to the power 1 और 5 to the power 2, बड़ा कौन सा है, 5 स्क्वायर, मेरा 5 to the power 2, जो पावर बड़ा होगा उसको ही लिखना है, 5 स्क्वायर इंटू 3 to the power 0 और 3 to the power 1, 0 और 1 में बड़ा कौन है, 1, तो 3 to the power 1 आपको इंटू करना पड़ेगा। समझ में आ गया भाई, 3 to the power 1 इक्वल टू 2 to the power 4 होता है 16 इंटू 5 स्क्वायर होता है 25 इंटू 3। तो मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिल जाएगा आंसर 1200 होगा आपका आंसर, ठीक है भाई। समझ में आ गया भाई, ठीक है। मतलब 1200 सबसे छोटा नंबर है, सबसे छोटा ही कैसे ना, हाँ, सबसे छोटा नंबर है जो 80 के टेबल में भी आता है और 300 के टेबल में भी आता है। समझ में आ गया भाई, ठीक है। तो 1200 एक ऐसा नंबर है जो 80 के टेबल में भी आता है और 300 के टेबल में भी आता है, प्रूफ करके देख सकते हो अगर आप चाहो तो, ओके। तो ऐसे टाइप का और एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो आपको खुद सॉल्व करना है, फिर मैं भी सॉल्व करूँगा, आपको वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लेना है भाई जल्दी से। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो बता देना। तो क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 40, 36 एंड 126। तो ये पॉज कर लो वीडियो को और कर लो, मैं तब तक स्टार्ट कर देता हूँ। पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन, तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 36 को प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 18 होगा ये, फिर से 2 से डिवाइड किया तो 9 होगा, 3 से डिवाइड किया तो 3 होगा ये, ओके। तो 126 को करो प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 से करो तो 63, 3 से करो तो 21, और 3 से करो तो 7, और फिर 7 से करो तो 1, ठीक है भाई।
लिख लेता हूँ। 40 का कितना है, 40 का है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। 36 का कितना है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। और 126 का कितना है भाई 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। पावर्स में लिख लो भाई, 2 क्यूब इंटू 5, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, और ये 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7। पावर्स में लिख लिया। अभी देखना है कि क्या तीनों में ही प्राइम नंबर्स मौजूद हैं। सारे के सारे देखो, 2 सब में है, ज़रूरत नहीं है। 5 बस इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। क्या लिखना पड़ेगा, इसमें लिखो इंटू 5 टू द पावर 0, और इसमें लिखो फिर से इंटू 5 टू द पावर 0। ठीक है भाई, तो 5 भी तीनों में आ गए। फिर अभी क्या कौन सा बाकी है, 3 किस में है, दोनों में है, इसमें नहीं है, तो इसमें हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू 3 टू द पावर 0। 2 सब में है, 3 सब में है, 5 सब में है, 7 सिर्फ इसमें है, बाकी 2 में नहीं है। तो लिखना पड़ेगा भाई 7 टू द पावर 0 इंटू 7 टू द पावर 0। अब सारे के सारे हैं, तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5 है, इसमें भी 3 3 3 है, इसमें 7 7 7 है। हो गया भाई। HCF का फॉर्मूला क्या था भाई, छोटा पावर, सबसे छोटा पावर, हर प्राइम फैक्टर का छोटा पावर। तो HCF ऑफ 40, 36 और 126 कितना होगा, 2 का सबसे छोटा पावर कौन सा है, 2 टू द पावर 1। ठीक है ना भाई, सो लिखो 2। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है 1 अंडरस्टूड होता है। इंटू 3, तीनों में 3 है, सबसे छोटा पावर कौन सा है, 0, तो 3 टू द पावर 0। इंटू 5, सब इसमें पावर 1 है, इसमें पावर 0 0 0, तो इसमें भी 5 टू द पावर 0 सबसे छोटा। इंटू 7, इसमें पावर 1 है, इसमें 0 0, तो सबसे छोटा पावर 7 टू द पावर 0। सो 2 इंटू 1 1 1, मतलब सिर्फ 2 होगा आंसर। ठीक है, सिर्फ 2 होगा, मतलब कि 2 ही सबसे 2 सॉरी नॉट 2 नहीं 2 है, 2 सबसे बड़ा नंबर है जो तीनों को कंप्लीटली डिवाइड करने का क्षमता रखता है। 2 से बड़ा और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों को ही कंप्लीटली डिवाइड करता हो, 2 ही सबसे बड़ा नंबर है। ठीक है भाई, समझ में आ गया। तो 2 हो गया इसका HCF। ओके भाई, ओके। अभी LCM, देयरफॉर LCM ऑफ 40, 36, 126 कितना होगा, हाईएस्ट पावर 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3। हाईएस्ट पावर किसका है, 2 टू द पावर 3 का, 2 टू द पावर 3 इंटू, अभी 3 का देख लेते हैं, 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 टू द पावर 0, तो 3 स्क्वायर सबसे बड़ा है, तो लिखो 3 स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 0, 5 टू द पावर 0, 5 टू द पावर 1 मतलब 5 इंटू 5 इंटू 7 टू द पावर 1, 7 टू द पावर 0, 7 टू द पावर 0, सबसे बड़ा कौन सा है, 7 टू द पावर 1 मतलब 7। 8 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 7, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन करके आंसर आता है 2520। ओके भाई, चलो, तो यहाँ से हमें आंसर मिल गया है। अभी HCF और LCM के बीच में भी एक रिलेशन है। कैसा रिलेशन, देखो समझाता हूँ, इम्पॉर्टेंट बात है। HCF इज ऑलवेज ए फैक्टर ऑफ LCM। क्या समझे कि LCM का जो फैक्टर है वो HCF होता है और हमेशा होता है, इसलिए ऑलवेज वर्ड मैंने यूज़ किया है। मतलब HCF जो भी हो, LCM जो भी हो, HCF हमेशा LCM को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, और कम्प्लीटली डिवाइड करना मतलब क्या होना, फैक्टर होना। इसका मतलब HCF हमेशा LCM का फैक्टर होगा।
जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो ACF 2 है, LCM इतना, तो इसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें ये कम्प्लीटली डिवाइड होकर मिल जाएगा। तो 1 2 फिर ये होगा 6, फिर होगा 0, 1 2 6 0, देखो कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, कोई पॉइंट नहीं है, रिमाइंडर नहीं है। फिर इस वाले इसके पहले वाले का देख लेते हैं। इसमें ACF 20 है, ठीक है, और LCM कितना है, LCM है 1200। इसको 20 से डिवाइड कर दो, 0 0 गए, और इसको डिवाइड करो तो 60। देखो भाई कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है ACF इसको, मतलब क्या, ACF हमेशा LCM का फैक्टर होता है, ठीक है। इसको ब्रैकेट में लिख कर रख सकते हो कि ACF ऑलवेज डिवाइड्स, ऑलवेज कम्प्लीटली डिवाइड डिवाइड्स LCM, ठीक है भाई। इसको समझने के लिए है, ठीक है, ये नीचे वाला ब्रैकेट का है, ये समझने के लिए है, आपके समझने के लिए ऐसा मैंने लिख के रखा है। अच्छा भाई, तो फिर और भी कुछ बातें करेंगे ज़रूर। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पर अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, जो कि है रिलेशन बिटवीन ACF एंड LCM फॉर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो लिखो भाई, लिखो लिखो, लिखना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, रिलेशन बिटवीन ACF and LCM for 2 positive integers, मतलब 2 पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए इंटीजर्स के बीच में ACF और LCM का क्या रिलेशन है। मतलब सपोज 2 इंटीजर है हमारे पास, पॉजिटिव इंटीजर, तो उनका ACF और उनका LCM में क्या रिलेशन है। मतलब अगर हम किसी भी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स का LCM निकालते हैं, फिर उनका ACF निकालते हैं, तो हमें कुछ एक रिलेशन मिलता है इन दोनों में, ACF और LCM में, और वो क्या है अभी पता चल जाएगा। तो फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, तो किसी भी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, मान लेते हैं A और B है, ठीक है, A और B पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब प्लस होगा, ठीक है, मतलब पॉजिटिव साइन है इनका। फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B, ACF of A and B into LCM of A and B is equal to product of the 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। समझ में आया क्या, बताओ। मतलब अगर हम 2, अच्छा मान लेते हैं कि 8 और 12 का ACF जो होगा, उसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 8 और 12 के LCM के साथ, ठीक है, तो वो बराबर होगा 8 और 12 के प्रोडक्ट के साथ, ठीक है, ऐसा कुछ होने वाला है। तो इसको हम क्या करेंगे भाई, इसको हम प्रूफ कर लेते हैं। तो अच्छा भाई, ये वाला कर लेते हैं, ठीक है ना, ये वाला, इसमें ACF 20 है, किसका, 80 और 300 का, ठीक है ना। तो एग्जांपल के तौर पर अच्छा भाई, एग्जांपल थोड़ा सिंपल लेते हैं, 8 और 12 लेते हैं। एग्जांपल 8 और 12, तो 8 और 12 के ACF क्या होगा, रुको पहले 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, कितना होगा, 2 × 2 × 2, मतलब क्या, 2 क्यूब, ठीक है। अच्छा, और 12 का कितना होगा, 2 × 2 × 3, मतलब 2 स्क्वायर × 3। अभी देखो 3 दोनों में नहीं है, लेकिन 2 दोनों में है, तो 3 हमें कहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, ऊपर में ऐड करना पड़ेगा, × 3 स्क्वायर, सॉरी 3⁻0, ठीक है भाई। अभी हम ACF निकाल सकते हैं। देयरफॉर ACF ऑफ 8 and 12 विल बी व्हाट, लोएस्ट पावर, 2⁻3 बड़ा है यार, सॉरी 2⁻3 छोटा है या फिर 2⁻2 छोटा है, तो आप बोलोगे 2⁻2 छोटा है, और 3⁻1 छोटा है या फिर 3⁻0 छोटा है, तो आप बोलोगे 3⁻0 छोटा है। सो 2 स्क्वायर × 1 मतलब क्या, 4, तो ACF है 4। देयरफॉर LCM क्या होगा, LCM होगा हाईएस्ट पावर,
तो 8 और 12 का हाईएस्ट पावर कौन सा है? 2 क्यूब बड़ा है या 2 स्क्वायर बड़ा है? तो बड़ा कौन है? 2 क्यूब इंटू 3 टू द पावर 0 बड़ा है या 3 टू द पावर 1 बड़ा है? तो आप बोलोगे 3 टू द पावर 1 बड़ा है. सो इट विल बी 8 इंटू 3 मीन्स 24. ठीक है भाई. सो नाउ ACF, अच्छा वेरिफिकेशन कर लेता हूँ. वेरिफिकेशन ठीक है. ACF of 8 and 12 multiplied by LCM of 8 and 12 is equal to product of 8 and 12. ठीक है, वेरीफाई करेंगे हम, वेरिफिकेशन कर रहे हैं यहाँ पर. तो लेफ्ट हैंड साइड लिखो, लेफ्ट हैंड साइड, और ये है हमारा राइट हैंड साइड. ठीक है ना भाई, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? ACF इंटू LCM. ठीक है, शॉर्टकट में लिखा. और राइट हैंड साइड में है 8 इंटू 12 मतलब 96. ठीक है भाई. ACF और LCM, ACF कितना था? ACF था 4 को मल्टीप्लाई किया. LCF कितना? LCM था 24, मल्टीप्लाई करो कितना आता है? 96. तो देख सकते हो क्लियरली LHS इक्वल टू RHS. Therefore ACF of 8 and 12 into LCM of 8 और 12 कितना हुआ? 8 इंटू 12 के बराबर है. वेरीफाई भी कर दिया मैंने आपको. ठीक है, मैंने आपको वेरीफाई भी कर दिया है कि हाँ भाई, किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स का LCM और ACF को अगर हम प्रोडक्ट करते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो वैल्यू बराबर होगा किसके? उन दो पॉजिटिव इंटीजर्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा. ठीक है भाई. तो कौन सा वाला फार्मूला याद रखना है? ये वाला फार्मूला याद रखना है. इससे क्या फ़ायदा होगा? अगर आपके पास LCM नहीं है और ACF गिवन है और दो नंबर्स गिवन है, तो आप LCM निकाल सकते हो. और अगर आपके पास ACF गिवन नहीं है, LCM गिवन है, दो नंबर्स भी गिवन है, तो इस वाले फार्मूला का यूज़ करके आप ACF भी निकाल सकते हो. ठीक है भाई. तो ये इसका यू कैन से टेक्निक है, ये एक फार्मूला है. ठीक है भाई. ये रिलेशन है किसके बीच में? ये रिलेशन है ACF और LCM के बीच में, किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए. ठीक है, दो बोला, सिर्फ ओनली 2, 3 नहीं, ओनली 2, सिर्फ 2 के लिए ही ये सेटिस्फाइड है. ठीक है, ये फार्मूला फुल्ली सेटिस्फाइड है. ठीक है भाई. अच्छा, फिर बात करेंगे एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं इसके रिलेटेड. वैसे भी एक्सरसाइज तो करेंगे ही, लेकिन इससे पहले एक छोटू सा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं भाई. चलो, क्वेश्चन. द ACF and LCM of two numbers are 9 and 360 respectively. लिखने की ज़रूरत नहीं. और if one number is 45, then find the other. Then find the other number. कैसे निकालोगे? थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला था? ACF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू पॉजिटिव इंटीजर्स. उस वाले फार्मूला का यूज़ करके हम निकालेंगे. सबसे पहले गिवन लिखना सीखो. गिवन में क्या लिखा है? क्या गिवन है? ACF LCM गिवन है और एक नंबर गिवन है. ACF LCM, अच्छा, लेट द अदर नंबर बी लिख देते हैं. लेट द अदर नंबर बी स्मॉल b. ठीक है भाई. जो दूसरा नंबर हमें फाइंड करना है उसको मैंने मान लिया b है. ठीक है. अच्छा, तो ACF ऑफ एक नंबर कितना है? 45, कॉमा दूसरा नंबर हमने b पकड़ा है. कितना है गिवन? 9 गिवन है. ठीक है, 9 है ACF. और LCM जो है दोनों का, LCM ऑफ 45 और b का है 360. LCM 360 और ACF है इतना. ठीक है, तो हम कौन सा वाला यूज़ करेंगे भाई?
यूज़ करेंगे यूजिंग, अच्छा यूजिंग नहीं करेंगे, वी नो दैट, हमें पता है कि वी नो दैट HCF of any two number positive integer, ठीक है, any two positive integer into LCM of that two positive integers equal to product of that two positive integers। तो यहाँ से HCF of 45 into B 45B 45 और B into LCM of 45 comma B will be equal to what 45 into B। अच्छा यहाँ पर लिख लो A इक्वल टू 45, पहला नंबर 45 है, ठीक है। तो HCF हमें पता है कितना है, 9 है, HCF है 9, LCM कितना है 360 इक्वल टू 45 इंटू बी, ठीक है भाई। यहाँ से B निकल जाएगा, लीनियर इक्वेशन आपका आता है, B कितना होगा, B होगा 9 इंटू 360 डिवाइडेड बाई 45, ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो 5 रहेगा, ये और कैंसिल होगा तो 72 रहेगा, आई गेस 72 है क्या, हाँ भाई। देयर फॉर बी इक्वल टू 72, 75 नहीं 72। तो जो दूसरा नंबर है वो क्या है 72 है भाई। समझ में आ गया, कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं, ठीक है भाई। चलो तो आज का जो वीडियो है वो मैं चाहता हूँ कि और भी लंबा हो थोड़ा सा, लेकिन आज के लिए आई गेस कि इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे और मैं चाहूँगा कि ये जो चैप्टर है ये मैं जल्दी से जल्दी ख़त्म कर दूँ, बिकॉज़ आई नो कि बहुत लोग वेट कर रहे होंगे वीडियो का, और चैप्टर के फिनिश होने का वेट नहीं कर रहे होंगे, वो वीडियो का वेट कर रहे हो। तो मैं जल्दी से जल्दी वीडियो बना लेता हूँ, एंड आई गेस कि मैं इस वीडियो के बनाने के 2-3 बाद या फिर आज ही मैं इसको अपलोड कर सकता हूँ। आई एम नॉट श्योर दैट अबाउट दैट, फिर भी मैं ट्राई करूँगा कि आज ही इसको अपलोड कर दूँ, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर और क्लास 10 के सिलेबस में भी है, ठीक है ना भाई। तो आज का वीडियो यहाँ पर एंड होता है।